खेतों का पानी आंखों में आ गया है, मेरे गांव का किसान दिल्ली में आ गया है। नमस्कार, मैं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं क्वेश्चन न्यूज। आज हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का आंदोलन जारी है। क्वेश्चन न्यूज देश का इकलौता चैनल है जो किसानों के बीच आकर किसानों के मुद्दे उठाने का मादा रखता है। तो आज बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे किसानों से बातचीत करेंगे। आप लोग कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? हम जब तक कानून रद्द नहीं होता पूरी तरह, वो मोदी जो है पीछे नहीं हटता। अपने जो उसने लागू किया है कानून, उससे पीछे हटना चाहिए, उसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। तीनों कानून जो रद्द करने चाहिए, जो भी रद्द करने, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। हम इसमें मान लीजिए बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, नहीं, या कुछ बदलाव कर दिया? बिल्कुल नहीं। जस और नो, मोदी बोलेगा जस और नो, वो क्या बोले? नो। हाँ, जस अगर बोलेगा रद्द करता हूँ तो फिर उससे कम कुछ भी नहीं। रद्द से कम कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है बस। हम राशन लेके आए 6 महीने का, आज पीछे ट्राली से और आ रही है हम रद्द करा के जाएंगे। हाँ, जितनी भी देर लगेगी, 1 महीना, 6 महीने, साल, जितनी देर तक रद्द नहीं होंगे हम इतने बैठे रहेंगे जहाँ पर ही। हाँ, आगे भी जहाँ पे आगे भी जाएंगे। हाँ, पूरी तरह लड़ाई करेंगे सरकार के खिलाफ। हाँ जी। तो इस कानून को काला कानून का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये पूरी तरह किसानों के लिए, किसानों के हित में नहीं है। कैसे नहीं? इसमें जो लागू किया है भी हम कोई अपील दलील नहीं कर रहे। एक तो मंडीकरण पूरी तरह खत्म कर रहे हैं इसमें भी, मंडीकरण खत्म करके किसान रुलता रहे सड़कों पर, जैसे यूपी में रुल रहा है वैसे ही पंजाब में चलेगा। आज मंडी में किसान जाता है, उसके आगे आड़तिया है जो वो उसका पूरा प्रबंध करके रखता है। किसान शाम को फसल पूरी अपने मुल्क में बेच के वापस आता है। अगर जो सरकार है वो को रेट नहीं देगी, हमको, हमारा कोई जिम्मेवार नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना। तो ये पूरी तरह किसान विरोधी कानून बना है। इसमें पूरी तरह किसानों को मारने के लिए पूरे कॉर्पोरेट घराने उनके लिए इसने व्यवस्था की है। इसमें एक है भी आप पूरी तरह अगर कोई कॉर्पोरेट घराना आपसे डील करता है तो वो अब डील पे पूरी तरह नहीं उतरता, तो हम अपील एसडीएम से ऊपर नहीं जा ही नहीं सकते। एसडीएम से आगे हम कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। ये भी काला कानून है। इसलिए हम जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। जो मंडी का सिस्टम चल रहा है वैसे चले तो किसानों को फायदा है। अब हक मुझे मिलना चाहिए, सभी किसानों को मिलना चाहिए। नहीं बुला रहा है, यहाँ पर कोई पर नहीं बुला रहा, सब फैलाए हैं। आज का किसान जो पढ़ा लिखा है उसको पूरी तरह समझ है। जो मोदी है हमारे पंजाब वालों को मूर्ख समझता है। जो आज का किसान है वो हर तरह से सक्षम है, उसकी समझ है कि हमारी फसल कैसे बेचनी है। तो जो मोदी है, ये कोई हमको भ्रम नहीं है। हमको मालूम है कि पहले हमारे कैसे फायदा था, अब कैसे नुकसान होगा। इसलिए कोई भ्रम नहीं है हमको। हमारे अंदर जो जज्बा है उससे पीछे नहीं हटेंगे हम। कानून बनाया था ना, इसमें किसानों को पूछना चाहिए था। इसने दफ्तरों में बैठकर कानून बना दिया और हम पर थोप दिया। जो कानून किसानों को पूरी कमेटी बनाता और हमारे पास बात आती तभी फिर किसान बताते बनाना कि नहीं बनाना। इन्हें किसान जो कानून है बहुत गलत बना दिया, हम रद्द करा के जाएंगे वापस। पानी और डानी के बस उनके खुश करने के लिए जो मोदी ने लागू कर दिया है, ये पूरी तरह किसानों के विरोध, किसान विरोधी कानून है ये। इससे हम इसको हम पीछे हटा के रहेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। पूरी तरह संसद को घेरेंगे, जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे। हमको ये गोली भी खानी पड़ी, हम छातियां चीर के गोली भी खाएंगे, जितनी मर्जी पावे 100, 200, 400 बतना जितना भी साड़ा हमारे शहीद होगा हम कुर्बानी देंगे। हाँ, साड़ी पीछे बहुत जनता आ रही है, बहुत ट्रालियां बार पंजाब से, हरियाणा से, सब राजस्थान से, केरला सब आ रही हैं। जितनी भी आ रही बहुत वधिया आ रही। और राशन हमारे किसी के पास 6 महीने का, किसी के पास साल का राशन और ही पीछे आ रहा है। हाँ जी। तो आइए अब मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि इधर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। ये सिंघू बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर किसान डटे हुए हैं और यहाँ पे सामने से भाषणबाजी चल रही है। किसानों के नेता यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। आइए हमारे साथ और भी बहुत सारे किसान हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? जब तक बिल रद्द नहीं करते। जब तक बिल नहीं रद्द करते। मान लीजिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है या कानून में कोई बदलाव कर दिया जाता है, कोई बात नहीं मानेंगे। पूरे रद्द करवा के जाएंगे, पूरा रद्द करवा के जाएंगे। हाँ, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पूरा रद्द करवा के जाएंगे। तो
मोदी सरकार तो कहती है कि हमने किसानों के आय दुगना कर दिया। कोई दुगना नहीं किया, पहले से कम मिल रहा है। पहले से कम हाँ, मिल रहा पहले से कम मिल रहा है। अच्छा। हाँ, इस बार पूरा रद्द करवा के आपको मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है? कर लगा। मोदी सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं, झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी है। पहले जो बना था बोलता था मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, 15 लाख खाते में आएगा, कुछ भी नहीं किया। काला धन मंगाऊंगा, कुछ भी नहीं किया। चोर है एक नंबर का झूठा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। इस बार हम तीनों बिल पढ़वा के ही जाएंगे। हाँ, और कोई बात नहीं है। तो ये आप हमारे साथ कुछ किसान थे जो बातचीत कर रहे थे, तो आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, इधर की तरफ किसान नेता भाषण दे रहे हैं और इस साइड में बहुत सारे किसान बैठकर बातचीत कर रहे हैं, बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं आपस में और भाषण को सुन भी रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? जब तक ये काले कानून वापस नहीं करेगा मोदी। इसको आप लोगों ने काला कानून का नाम क्यों दे रखा है? ये किसानों के लिए, सारे देश के लिए बहुत माड़ा है। किसानों के लिए, सारे देश के लिए बहुत माड़ा है कानून। अच्छा। हाँ जी। कैसे? तो आपको मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है? मोदी सरकार तो बोल रही है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। इस कहाँ हित में है? इस चोर से पूछो। 15 लाख हित में नहीं है किसानों के, नहीं है। ये पहले 15 लाख रुपया चोर दे जो पिछली बार आया था। ये अडानी बानी को और जा रहा है साला। सारा देश तो इसने गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया इसने, रेलवे गिरवी रख दिया, LIC इसने गिरवी रख दिया। क्या इसने छोड़ा देश का? मोदी चोर ने। तो इसलिए आप लोग को मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है? नहीं है। ये तो इस्तीफा देना चाहिए इसको। ना इसकी रन है ना कान है साले की। इसका है क्या है? अच्छा। इसका कोई औलाद हो, उसको पता चले कि दर्द क्या होता है बच्चों का। ये 60 साल के 100 साल की माए बहनें आगे बैठी हैं। क्या कर रहा है ये? ठंड में मर रही हैं। इसको सुनता नहीं, अब तक कुछ भी सुना नहीं है। मोदी सरकार तो ये भी कह रही है कि MSP खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके बीच में भ्रम फैला दिया गया है कि MSP खत्म हो रहा है। भर में कोई नहीं है, इसने सब कुछ खत्म कर देना है। इसने जिम्मेदार को मोदी और उसका अडानी बानी का मजदूर बनाना है। तो ये तो थी किसानों की राय। जब तक किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर डटे रहेंगे, हम आपके लिए कवरेज लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल शर्मा के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह, सिंघू बॉर्डर, क्वेश्चन न्यूज।